हेलो गाइज, राज सनशाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम आपके साथ जुड़ चुके हैं और आज आपके सामने लाए हैं एक मैथ्स का पोर्शन। जैसा कि आपको पता है कि एमपी में 5th क्लास और 8th क्लास बोर्ड परीक्षाएं होनी है, तो 5th क्लास का एक चैप्टर है पैटर्न को जानो और उसको पूरा करो। तो उस चैप्टर को आज हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मैथ्स का जो क्लास 5th का एमपी बोर्ड का जो चैप्टर है, ये पूरा चैप्टर काफ़ी हार्ड था। नॉर्मली देखा जाए तो हार्ड भी नहीं है, सिंपल भी नहीं है, बट पैटर्न को समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हम यही पैटर्न का पूरा चैप्टर लेके आए हैं। आज आपको 10 मिनट की वीडियो में ये पूरा चैप्टर समझाया जाएगा, तो कृपया ध्यान से सभी बच्चे ध्यानपूर्वक समझें और इसको मतलब सीखने की कोशिश करें। आइए समझते हैं। जैसे कि पहला पैटर्न आपको दिया गया है, पहले पैटर्न में बताया गया है, देखो 64 दिया गया, 32, 16, 8 और अगला टर्म कौन सा आएगा वो पूछा गया है। तो हमें दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, बस खाली इतना देखना है कि हमें जो 64 से 32, 32 से 16, 16 से 8 पैटर्न को समझना है और पहचानना है कि अगली संख्या कौन सी आ सकती है। तो हमने देखा यहाँ पे जो 64 दिया गया था, हम यहाँ से 32 को लाना चाहें तो देखो ध्यान से डिवाइड हो रहा है, वो भी 2 से। कितने से डिवाइड हो रहा है? 2 से डिवाइड हो रहा है। तो हम यहाँ से समझ सकते हैं कि 2 का अगर 64 में डिवाइड करा जाए तो 32 आता है। इसी तरीके से फिर 32 में अगर 2 से डिवाइड करा है तो 16 आएगा, और 16 में 2 से डिवाइड करा है तो फिर 8 आएगा। तो फिर हम अगली संख्या को लाने के लिए फिर से डिवाइड कर देंगे 2 से। तो आप यहाँ से समझ सकते हो कि अगर हम 2 का अगला डिवाइड करेंगे तो अगली संख्या हमारी जो आएगी वो आएगी 4। तो नेक्स्ट पैटर्न की अगली संख्या जो आएगी वो 4 आएगी। तो हम नॉर्मली समझ सकते हैं कि अगला पैटर्न क्या आएगा, 4 आएगा। हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसी तरीके से अगला पैटर्न दिया गया आपको दोस्तों, बताया गया, देखो 1, 3, 9, 27। अब इसका अगला टर्म कौन सा आएगा वो हमें समझना है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हर एक संख्या को देखो ध्यान से, बस हमें पैटर्न को समझना है, कुछ नहीं करना है। 1 से 3 कैसे आया, तो ध्यान से देखो 1 में अगर हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो 3 आ सकता है। इसी तरीके से हम 3 में फिर से 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो फिर अगला 9 आ गया। 9 में हमने 3 से मल्टीप्लाई कराया तो फिर कितना आ गया, 27 आ गया। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगला पैटर्न जो आएगा वो 27 में मल्टीप्लाई 3 करने से आएगा। तो नेक्स्ट पैटर्न निकालने के लिए हम क्या करें, हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें। कितने से मल्टीप्लाई करा दें? 3 से। तो 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो तुरंत हमारा जो अगला पैटर्न है उसकी संख्या मिल जाएगी 81। कितनी मिल जाएगी? 81। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि अगला पैटर्न निकालने के लिए हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब देखिएगा नेक्स्ट अगला पैटर्न दे रखा है, हमसे यूं कह रहा है कि इस पैटर्न को समझो और अगले 2 बॉक्स खाली पड़े हैं उनको फिल करो। तो हमें समझना है कि किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है, किस तरीके से ये मूवमेंट कर रहा है। तो हमने देखा जो W की सीधी मतलब जो रियल वैल्यू होती है, जो लोकेशन होती है वो इसी टाइप की होती है। अगला पैटर्न जब हम फर्स्ट से सेकंड में गए तो ध्यान से देखो कि जो W है वो क्लॉकवाइज घुमा है, वो भी 45 डिग्री। तो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है दोस्तों। कैसा घुमाना है? क्लॉकवाइज। तो क्लॉकवाइज घूमना है और वो भी 45 डिग्री। ध्यान से देखो, कोई वस्तु इस तरीके से दी गई है और उसको हमने घुमाया है, कितना घुमाया है? क्लॉकवाइज घुमाया, वो भी 45 डिग्री। कितना घुमाया? 45 डिग्री। यहाँ से हम समझ सकते हैं, देखो पैटर्न कुछ इस तरीके से घुमा है। जैसे मान लो कि W इस टाइप का था, अभी घूम के थोड़ा सा इधर ऐसा हो गया, फिर अगला घूमेगा तो फिर ऐसा हो जाएगा। तो ये कितने कुछ से घूम रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक का जो एंगल होता है, अगर ऐसी पोजीशन है और इस तरह की पोजीशन लाएंगे तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन इस तरह की नहीं, बल्कि कैसी पोजीशन आई है, ऐसा था, ऐसी पोजीशन आई है, तो ये 45 डिग्री घुमा है। कितना घुमा है? 45 डिग्री। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हर एक बार में जो W की संरचना है वो 45 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रहा है। तो यहाँ से 45 डिग्री घुमाया, फिर से 45 डिग्री घुमाया, फिर से 45 डिग्री घुमाया। तो नेक्स्ट जो 45 डिग्री घूमेगा, अभी जो कंडीशन है वो इस तरीके की कंडीशन है, तो जब 45 डिग्री घूमेगा तो बिल्कुल सीधा बन जाएगा एम के टाइप का। तो यहाँ से हम अगला पैटर्न समझ सकते हैं, जो बनेगा वो इस तरह का होगा, और इसके बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो इस तरह से घूम जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि पैटर्न क्या था। अगले पैटर्न पे आ जाइए। बताया गया है कि 1 है, 2 है, 3 है, 5 है, 8 है, 13 है। अगली संख्या का पैटर्न क्या होगा, तो यहाँ से हमें समझना है कि पैटर्न किस तरीके से ब्रेक कर रहा है, पैटर्न किस तरीके से ब्रेक। तो हम समझ सकते हैं कि ये 4th वाला जो पैटर्न है, ये 4th वाला क्वेश्चन है, इसमें पैटर्न देखो किस तरह का दिया गया। पैटर्न इसमें हम समझ सकते हैं कि 1 से 2, 2 से 3, 3 से 5, 5 से 8, 8 से 13। तो यहाँ का पैटर्न क्या है, यहाँ पे 2 संख्याओं को लगातार जोड़ के अगली संख्या को लाया जा रहा है। हमने यहाँ पे देखा 1 के आगे कुछ भी नहीं था, तो हम यहाँ पे 0 मान सकते हैं। अगर हमने यहाँ पे 0 माना, 0 नहीं मान सकते हम, यहाँ यूं समझ लो कि 1 को छोड़ दो, 1 और 2 को हमने ऐड करा तीसरे पैटर्न को लाने के लिए। तो 1, 2 और 1 ऐड करके कितना आया? 3 आया। इसी तरीके से हम इन 2 संख्याओं को ऐड करेंगे तो अगली संख्या आएगी। इसी तरीके से हम फिर इन 2 संख्याओं को ऐड करेंगे तो अगली संख्या आएगी।
अब हम इन दो संख्याओं को जब ऐड करेंगे तो यहाँ पे अगली संख्या आएगी, तो 13 और 8 को जोड़ेंगे तो 8 और 13 21। तो यहाँ से आपका आंसर 21 किस तरीके से आया, हम समझ सकते हैं कि दो संख्याओं को ऐड करने से तीसरी संख्या आ रही है, तो फिर इनको ऐड करा 5 आया। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये पैटर्न किस तरीके से आया, दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या को लाया जा रहा है, दो संख्याओं को जोड़ के तीसरी संख्या, फिर दो संख्याओं को जोड़ा, फिर तीसरी संख्या, फिर दो संख्याओं को जोड़ा, इस तरीके से पैटर्न बन रहा है। नेक्स्ट अगले पैटर्न में पहुंचिए। अगला पैटर्न दिया गया 5th वाला, इसमें आप समझ सकते हैं बताया गया है कि 1z 3y 5x और इस तरीके से आगे पैटर्न जा रहा है, इस तरीके से आगे पैटर्न जा रहा है। अब यूं कहा गया कि आगे दो पैटर्न बताइए, इसके अगले की दो संख्या बताइए, यूं पूछा गया है। तो हम यहाँ से देखिएगा कैसे पैटर्न को समझ सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा कठिन नहीं है। ध्यान से देखो, सबसे पहले तो हमें अल्फाबेट को समझना है कि अल्फाबेट किस तरह से चल रही है। यहाँ पे जेड था, जेड से बाई पे पहुंचे, बाई से एक्स पे पहुंचे, तो एक्स के बाद क्या आएगा आप समझ सकते हैं। ये जो अल्फाबेट है एबीसीडी का उल्टा क्रम है, एबीसीडी का उल्टा क्रम है। जेड आया, जेड के बाद फिर बाई आया, बाई के बाद एक्स आया, तो एक्स के बाद अगला टर्म क्या आएगा, तो आप अच्छे से जानते हैं कि डब्ल्यू, डब्ल्यू के बाद एक्स, एक्स के बाद वाई, फिर जेड, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। अब देखिएगा हमने अल्फाबेट का डब्ल्यू निकाल लिया, डब्ल्यू से और पहले जाएंगे तो वी आएगा, है ना। तो यहाँ से हमने समझ लिया वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ऐसे होता है। अब समझो इधर से क्या लिया गया, 1 लिया गया, 1 के बाद में क्या आया, 3 आया, 3 के बाद में क्या आया, 5 आया, 5 के बाद में क्या आया। अब अगली बार आप खुद ही समझ सकते हैं कि 1 से 3 आया, 3 से 5 आया, इसका मतलब ओड नंबर्स को लिया जा रहा है। क्यों बात कर रहे हैं आप, 1 के बाद 3 आया, 3 के बाद 5 आया, 5 के बाद अगली संख्या को लाना चाहते हैं हम, तो हम क्या करना है, सिर्फ हमें ओड नंबर्स को यहाँ पे रखना है। तो ओड नंबर्स क्या है, 1 है, 1 के बाद 3 है, 3 के बाद 5 है, तो अगली ओड नंबर क्या आएगी, 7 आएगी। अगली ओड नंबर क्या आएगी, 7 आएगी, तो आपका ये पैटर्न बन जाएगा। और 7 के बाद अगला ओड नंबर क्या आएगा, 9 आएगा, तो ये 9 भी बन जाएगा। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि हमारा जो पैटर्न बन रहा है वो किस तरीके से बन रहा है। अल्फाबेट जो चल रही हैं वो उल्टी चल रही हैं, और जो संख्याएं हैं उनको ओड नंबर्स में लिया जा रहा है, संख्याओं को ओड नंबर्स में लिया जा रहा है। तो 1 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 9, इस तरह से हमारा पैटर्न चल रहा था। नेक्स्ट अगला पैटर्न दिया गया, यूं कह रहा है कि आपको जो ट्रायंगल्स दिए गए, ट्रायंगल्स की स्थिति बिल्कुल सिचुएटेड है, इसमें मतलब कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा, बट उसके अंदर जो बिंदु दिए गए हैं उनमें लगातार पैटर्न ब्रेक हो रहा है। तो आपको वो पैटर्न समझना है और सिर्फ उसका क्रम बताना है कि क्या पैटर्न है। तो मतलब कि हमें सिर्फ इतना बताना है कि जो बिंदु है उनका पैटर्न क्या चल रहा है। आप देखिएगा पैटर्न क्या चल रहा है। पैटर्न में हम सिर्फ एक पॉइंट को समझेंगे और उसी पॉइंट से हमारा पैटर्न पता चल जाएगा। हमने एक डॉट वाला पॉइंट देखा तो एक डॉट वाला पॉइंट यहाँ पे था, अगले वाले में देखा तो एक डॉट वाला पॉइंट इस वाले कोने पहुंच गया, अगले डॉट में देखा अगले डॉट में यहाँ पहुंच गया, फिर अगले डॉट में फिर यहाँ गया, फिर अगले डॉट में गया। मतलब कि जो पैटर्न है वो 3 कोनों पे चल रहा है। हमें अच्छे से पता है कि एक जो सर्कल होता है उसका जो टोटल एंगल होता है 360 का होता है। कितने का होता है, 360 का। 360 डिग्री का पूरा एंगल है और उसको 3 टाइम में ब्रेक किया जा रहा है। कितने टाइम में, 3 टाइम में ब्रेक किया जा रहा है। तो हम 3 से डिवाइड करके यहाँ से निकाल सकते हैं इसका पैटर्न। तो 3 बन जाए 3, 3 2 6, 3 और फिर 0 आ जाएगा। तो 120 डिग्री से इस बिंदु का जो पैटर्न है वो ब्रेक हो रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि जो बिंदु है वो 120 डिग्री पे क्लॉकवाइज घूम रहा है, 120 डिग्री पे क्लॉकवाइज घूम रहा है। यहाँ से हमने क्या समझा, जो अंदर के बिंदु हैं उनको 120 अंश के कोण पर वो भी वामावर्त में घुमाया जा रहा है, सॉरी दाएं घुमाया जा रहा है। किधर घुमाया जा रहा है, दाएं। अगला पैटर्न हम समझ सकते हैं 7th पैटर्न में। तो 7th पैटर्न में हम समझेंगे कि टी का जो पैटर्न है वो आपको दिया गया है, तो टी के पैटर्न को भी हमें, जैसे इनमें हमने पैटर्न्स को समझा था, जैसे कि डब्ल्यू का पैटर्न समझा था, बिल्कुल समझो सेम टी का पैटर्न समझना है। तो टी का पैटर्न में ध्यान से देखो, पहले सीधा दिया गया है, फिर कोने पे दिया गया है, फिर कोने के बाद इस वाली साइड पे दिया गया है, फिर कोने पे दिया गया है, फिर इस वाली साइड पे, फिर इधर वाले कोने पे, फिर इधर वाली साइड पे, फिर इधर वाले कोने पे। तो ये जो एंगल चल रहा है देखो, साइड कोना फिर साइड फिर कोना फिर साइड फिर कोना फिर साइड फिर कोना, इस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं, हमने आपको बताया था कि इधर वाली साइड से इधर वाली साइड, इन दोनों साइड के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है। और अगर हमने बीच वाले कोने पर भी घुमाया है किसी चीज को, तो इसका मतलब कि पैटर्न इतने से चल रहा है, कितने एंगल से चल रहा है, 45 डिग्री के। मतलब पूरा होता तो 90 से चलता है, लेकिन साइड से साइड पे नहीं, साइड से कोने पे, फिर कोने से साइड पे। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं जो हमारा पैटर्न है वो 45 डिग्री के एंगल से घूम रहा है। तो यहाँ से हमने समझा कि जो टी का पैटर्न है वो 45 डिग्री है। कितना है, 45 डिग्री, और वो भी क्लॉकवाइज है। कैसा है, क्लॉकवाइज। तो यहाँ से हमने पैटर्न को समझ लिया, ये क्लॉकवाइज घूम रहा है, वो भी 45 डिग्री से। अगला पैटर्न दिया गया, यूं कह रहा है कि आपको पैटर्न समझने के लिए हिंट दी गई
और फिर आगे की दो संख्या दी गई उनका आंसर निकालिए। तो आपने देखा यहाँ पे, आप समझो, देखो 11 का 11 में मल्टीप्लाई कराया तो 1 to 1 आया। कितना आया? 1 to 1 आया। अगला कह रहा है कि आप भी इसे समझो और आपको अगले टर्म्स पे आंसर लाना है। अगले टर्म्स पे आंसर लाना है, पहले हमें इन्हें समझना है, समझने के बाद में अगले टर्म्स का आंसर चाहिए हमको। तो यहाँ से समझो, इसका बहुत सिंपल रूल है। 11 का रूल चेंज भी हो जाता है, लेकिन इनका बहुत सिंपल रूल होता है। जब 0 0 आ जाए बीच में तो दोस्तों घबराना नहीं है, बहुत सिंपल रूल होता है। यहाँ से हमने समझा कि देखो 11 का 11 में मल्टीप्लाई हुआ, 11 का 11 में मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पे कोई भी जीरोज नहीं था, तो हमें क्या करना है कि सिर्फ 1 को पहले 1 रखना है। क्या रखना है? 1 रखना है। फिर 1 को जोड़ के रखना है 2, और फिर इस वाले 1 को रखना है 1। तो यहाँ से हमारा जो मल्टीप्लाई है वो किस तरीके से आ सकता है? अगर आपको 11 का 11 में मल्टीप्लाई दिया जाए तो आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या करना है? पहले फर्स्ट वाला 1 रखना है, फिर दोनों को जोड़ के रखना है तो 2 आ जाएगा, और फिर लास्ट वाला 1 रखना है। तो यहाँ से आपका जो आंसर है वो 1 to 1 आ जाएगा। लेकिन अब देखो अगला जो दिया गया है वो 1 और 1 के बीच में 0 आ गया, 1 और 1 के बीच में 0 आ गया। तो हमें क्या करना है? ध्यान से देखो, पहले हम 1 को रखेंगे, 1 रख दिया, फिर हम 0 को रखेंगे, हमने 0 रख दिया, फिर हम 1 और मतलब सबको यूं समझ लो कि जब अगला वाला टर्म रखा जाता है तो उसमें पीछे वाला टर्म जोड़ के रखा जाता है। तो जब हम यहाँ पे देखो, यहाँ पे जोड़ना भी नहीं है, यहाँ पे सीधा सिंपल करना है। देखो 1 1 1 0 1 दिया गया, 1 0 1 को क्या करना है आपको? ये देखना है कि देखो जो 1 1 का आया था 1 to 1, ये तो पैटर्न चलेगा ही चलेगा, लेकिन खाली बीच में ये देखना है कि अगर 0 आ गया तो हमें 0 लगाने हैं दोनों साइड में, और अगर 0 नहीं आया तो नहीं लगाना। तो यहाँ पे देखो एक 0 आ गया तो हमने क्या करा? 1 to 1 लिखा और यहाँ पे बीच बीच में 0 लगा दिया। कितना लगा दिया? 0 लगा। जितने बीच में 0 दिए जाएंगे उतने 0 लगाने। अगला पैटर्न देखो 1 0 0 1 दिया गया था, तो हमने देखो 1 2 1 तो रख दिया पहले से ही। रखने के बाद हमने देखा यहाँ पे 2 0 थे। कितने 0 थे? 2 0 थे। तो 2 0 होने के कारण हमने क्या करा? इन 1 और 2 के बीच में 0 इधर लगा दिया, उधर भी लगा दिया। ये पैटर्न यहाँ पे चल रहा है। तो यहाँ से हमें देखो मल्टीप्लाई का भी है और इसमें एक शॉर्ट ट्रिक भी है। तो शॉर्ट ट्रिक से हम समझ सकते हैं यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक क्या चल रही है, बीच में 2 0 का पैटर्न चल रहा है। अब देखो यहाँ पे 3 0 आ गया तो अगला क्या है? 3 0 का पैटर्न आ जाएगा। तो हमें क्या करना है? 1 2 1 तो आएगा ही आएगा, इसके बीच में कितना? 3 3 0 आ जाएंगे, दोनों साइड में 3 3 0 आ जाएंगे। तो ये आपका ये मल्टीप्लाई हो गया। जब हम इनका मल्टीप्लाई कराएंगे तो इसमें भी सेम पैटर्न चलेगा। हमें क्या करना है? देखो फर्स्ट जीरोस को गिनना है, 1 2 3 4, 4 जीरोस दिए गए तो हमें क्या करना है? 1 2 1 रख के और इसके बीच में 4 4 0 लगाना है। इधर भी 4 0, उधर भी 4 0। तो समझ लो हमारा ये पैटर्न हो गया पूरा। आई होप आपने ये अच्छे से समझ लिया होगा। अगला पैटर्न हमें समझना है। अगला पैटर्न में कह रहा है कि देखो इधर 16 है प्लस 18 है और प्लस 25 है। इधर वाले में एक आपको रिक्त दे दिया गया बॉक्स, और आगे कह रहा है कि 16 और 18। आगे देखो 16 और 18 का पैटर्न जैसा था यहाँ पे वैसा का वैसा यहाँ पे रख दिया गया। तो यहाँ पे करा क्या गया? सिर्फ इतना किया गया, जो इधर 25 था वो इधर नहीं दिया गया। तो समझ लो कि अगर दोनों इक्वल हैं, 16 की जगह 16 है, 18 की जगह 18 है, तो 25 की जगह 25 होना चाहिए। तो नॉर्मली हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि यहाँ पे पैटर्न क्या आएगा? 25 आएगा। क्या आएगा? 25 आएगा। अगले पैटर्न में जाइए। अगले पैटर्न में कह रहा है कि इस पैटर्न को समझो और आंसर निकालो। इसमें देखो, इसमें भी पैटर्न समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखो 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 दिया गया इक्वल टू 9 हो रहा है। 1 मल्टीप्लाई 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 हो रहा है। तो हमें देखो क्या समझना है। अगले दिया गया फिर 98 रखा, फिर 987 रखा है। तो समझो कि हमने किया क्या है। यहाँ पे देखो 1 था, 1 के बाद में जब हमने 1 और 2 दो को लिया, पहले 1 लिया था, 1 का मल्टीप्लाई 8 में प्लस 1 तो 9 आ गया। अब हमने क्या करा? यहाँ पे ध्यान से देखो 1 और 2 ले लिया। क्या ले लिया? 1 और 2 ले लिया। तो अगली संख्या भी बढ़ गई। क्या हुआ कि 9 हमने लिया था तो 9 से बैक हो रहा है, 9 से बैक हो रहा है। तो 9 के बाद तुरंत क्या आता है? 8 आता है। यहाँ पे हमने एक बढ़ाया तो इधर एक घट गया। क्या हुआ? इधर एक घट गया। अगला देखो सेम पैटर्न है। हमने 1 लिया, 2 लिया, 3 लिया। यहाँ पे 2 तक था, अब यहाँ पे हमने 3 को जैसे ही 8 करा तो इधर भी एक 8 हो गया। क्या हुआ? 9 था, 8 था, 9 8 के बाद इधर 7 आ गया, एक को कम कर देगा। इधर अगर बढ़ा के एक ले रहे हैं तो उधर एक घटा के एक लिया जाएगा। तो समझ लो कि जो अगला पैटर्न है वो हमारा क्या बन जाएगा। यहाँ पे देखो 1 2 3 लिया गया, 3 के बाद 4 ले लिया। अगर हमने एक संख्या बढ़ा के ले ली तो उधर एक संख्या घटा देंगे तो इधर 9 आएगा, 8 आएगा, 7 आएगा और एक 6 और आ जाएगा। इसके साथ में क्या आ जाएगा? 6 और आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा पैटर्न क्लियर होगा। आई थिंक आप अच्छे से समझ गए होंगे।
अगला है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको कह रहा है कि एक मैजिक स्क्वायर दे रखा है। मैजिक स्क्वायर में आपको संख्याओं को इस तरह से भरना है कि प्रत्येक लाइन ऐड करने से प्रत्येक में समान आंसर आ जाए। लाइक जैसे मैंने कह दिया कि इस वाली लाइन को ऐड करो तो बराबर आंसर जाए, इस लाइन को ऐड करो तब भी बराबर, इस लाइन को ऐड करो, मतलब इन सब का ऐड हमेशा समान रहे। इस तरीके से इन संख्याओं को फिल करना है। कह रहा है कि संख्या 31 से लेके 39 तक, मतलब कि 31 से लेके 39 तक की संख्याओं को इसमें ऐसे फिल करना है कि प्रत्येक लाइन को जोड़ने से जो योगफल है वो समान रहे। तो ये एक मैजिक स्क्वायर का सवाल है और हम इसे कई बार बता चुके हैं। आप देखिएगा इसको, हमने एक काउंटिंग फिगर में भी इसको बताया था, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं। देखो कैसे करेंगे इसको। अब हम एक आपको पहले से पैटर्न यहाँ पे बना के हम समझा रहे हैं। यदि आपको ऐसा करके कोई सवाल दे दिया जाए तो इसका पैटर्न किस तरह से फिल करें आप। इसमें आप 3 लाइनें ड्रॉ कर सकते हैं इस तरह से, और इन लाइनों पे आपको संख्याओं को भरना है। बराबर की 3 लाइनें ड्रॉ करेंगे और इस तरीके से आप संख्याओं को भरना है। देखो यहाँ पे 1, फिर अगली संख्या जो भरेगी वो बीच में आएगी 2, और अगली संख्या जाएगी इधर, फिर 3 के बाद फिर 4 इधर, 5 इधर, 6 इधर, फिर 7 इधर आएगा, 8 इधर आएगा, 9 इधर आएगा। ये पैटर्न दोस्तों आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये देखो सिंपल पैटर्न था, हमने 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को एकदम रेगुलर लेके भर दिया। अब भरने के बाद देखो हमारे इसमें 4 ऑप्शन खाली रहेगा, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन खाली रहेंगे। तो हमें क्या करना है, हमें जस्ट अपोजिट साइड की संख्या को उठा के फिल करना है। इधर 3 दिया गया है तो इस 3 को उठा के नीचे वाले खाने में भरना है। तो इस 3 को उठा के हम यहाँ भर देंगे, इस 9 को उठा के हम यहाँ भर देंगे, इस 1 को उठा के यहाँ भर देंगे और इस 7 को उठा के यहाँ भर देंगे। ये हमारा मैजिक स्क्वायर क्लियर हो गया। ये हमारा मैजिक स्क्वायर क्लियर हो गया। तो यहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम तरीके से आप इनको फिल कर सकते हैं। आवश्यक नहीं है आपने 1 2 3 लिया, आप नीचे से ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कैसे भी लेके आप भर सकते हैं इस मैजिक स्क्वायर को। तो अब देखो इस मैजिक स्क्वायर को भरने के लिए हम क्या करेंगे, ये 31 है। अब देखो हम 3 लाइनें यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, हम यहाँ पे भरे दे रहे हैं, आप भी भर सकते हैं, इसको समझ के भरना। हमने यहाँ पे 3 लाइन ड्रॉ करी, 1 2 और 3। पहली वाली लाइन में 31 आएगा तो यहाँ पे आ गया 31, फिर 32 यहाँ पे आ जाएगा, 33 उधर चला जाएगा, 33 के बाद फिर 34 इस वाले में आएगा, 35 बीच में आएगा, 36 इधर आएगा, 37 इधर आएगा, 38 इधर बीच में आ जाएगा और 39 इधर आएगा। अब जो अपोजिट साइड में संख्याएं दी गई उनको फिल कर दिए। तो इधर 39 था, 39 को उठा के हमने इधर फिल कर दिया, ये 31 इधर फिल कर दिया और ये 37 को इधर फिल कर दिया और 33 को इधर फिल कर दिया। तो ये आपका ये बन गया मैजिक स्क्वायर। तो यहाँ से हम संख्याओं को इधर कॉपी कर सकते हैं। यहाँ पे आएगा 32 आएगा, 32 आएगा, फिर इधर 39 आएगा, इधर 34 आएगा, इधर 33 आएगा, इधर 38 आएगा और इधर 31 आएगा और इधर 35 आएगा और इधर 36 आएगा और इधर 37 आएगा। तो ये आपका जो पैटर्न है वो पूरा का पूरा फिल किया है, आपके जस्ट सामने किया। आप भी इसको कई बार करना, आपको समझ में आ जाएगा। लगातार कोई भी संख्याएं आपको दी जाए, आवश्यक नहीं है यही सवाल हो जब ये मैजिक स्क्वायर काम करेगा। आप लगातार कोई सी भी संख्याएं लेके इस मैजिक स्क्वायर को फिल कर सकते हैं और पैटर्न सेम रखना। पैटर्न क्या रखना, 1 2 3 का और 3 लाइन ड्रॉ करके ही आपको भरना है। अब आइएगा आगे दिया गया जादुई षटकोण। क्या दिया गया, जादुई षटकोण। तो इस जादुई षटकोण में कुछ संख्याओं को फिल किया गया है और कुछ संख्याएं खाली छोड़ दी गई हैं। तो इन खाली स्थानों को आपको भरना है और बस पैटर्न को ब्रेक करके पहले पैटर्न को समझें कि क्या पैटर्न दिया गया, उस पैटर्न को पहले समझ लेंगे तो आप फिल कर पाएंगे। तो आइएगा हम इसको भरते हैं। जैसे कि दिया गया 9 दिया गया, 8 दिया गया। अब देखो ध्यान से समझो, 9 8 दे दिया गया, यहाँ पे पैटर्न खाली है। कैसा है, पैटर्न खाली है। तो यहाँ पे हमें समझना है कि पैटर्न को किस तरीके से यहाँ पे भरना है। यहाँ पे देखो बीच वाली संख्या को यहाँ पे खाली किया गया है, इधर की संख्या को भरना है। तो 9 का यहाँ पे देखो डिवाइड दिया जा रहा है। पहले यहाँ पे समझो, यहाँ पे ऐसी संख्या को फिल करेंगे कि जिनका मल्टीप्लाई, मतलब कि 9 का और इसमें संख्या आएगी, उन दोनों का मल्टीप्लाई 20 वाली संख्या है। इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या है, 20 वाली संख्या है। तो आप समझ सकते हैं कि 9 में कितने कौन सी संख्या का मल्टीप्लाई कराएं जो 108 आ जाए। तो आप समझ सकते हैं कि 12 का 9 बार मल्टीप्लाई करने से 108 आता है। 12 9 जब 108। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो संख्या आनी चाहिए वो 12 होगी। क्या होगी, 12 होगी। जो संख्या आएगी वो यहाँ पे क्या होगी, 12 होगी। तो इस 12 संख्या को भरने से हमारा यहाँ पे एक पैटर्न बन गया, 12 9 जा 108, 12 9 जा 108। जैसे ही हमने यहाँ पे 12 भरा, अब देखो अगला वाला पैटर्न पूरा क्लियर हो जाएगा। 12 का और 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो बीच की संख्या निकलेगी, 12 7 जा 84। यहाँ का आपका पैटर्न है वो 84 आएगा। अगला पैटर्न 17 का 7 में मल्टीप्लाई करने से आएगा, 17 7 जा
119, 17 7 से 119, तो आपका ये वाला पैटर्न हो गया फिल। इधर के इसके बाद में फिर 17 का 6 में मल्टीप्लाई करने से ये वाला पैटर्न फिल होगा, 17 6 जा 102, तो ये वाला पैटर्न इस तरीके से फिल हो जाएगा। अगला पैटर्न यहाँ पे 11 का और 6 का बीच में रखा है, तो 11 6 जा 66, 11 6 जा 66, और अगला पैटर्न यहाँ पे 9 और 11 से आ रहा है, तो 9 11, तो 11 9 जा 99 होता है। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि इस तरीके से हमारा ये पैटर्न फिल हो रहा है। तो ये आपका पैटर्न क्या था, ये आपका षटकोण का पैटर्न था, और इनका मल्टीप्लाई करने से आपका पूरा षटकोण भरा गया है। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं। इसके और भी सवाल दिए गए इस चैप्टर में 1 2, तो आप उनको भी ब्रेक कीजिएगा, कायदे से समझिएगा उसको कि क्या करा गया है, आप 110% उसको कर पाएंगे। आगे दिया गया 13 क्वेश्चन, संख्या 2 के 9 गुणजों को मैजिक स्क्वायर में योगफल 30 होना चाहिए। मतलब कि संख्या 2 के 9 गुणजों को मैजिक स्क्वायर में भरो और उनका योगफल कितना होना चाहिए, 30 होना चाहिए। देखो दोस्तों, हमने आपको कहा था कि इस तरह के कई सवाल मिल जाएंगे आपको। तो यहाँ पे फिर से एक मैजिक स्क्वायर दिया गया है, और इस मैजिक स्क्वायर को फिल करना है, वो भी किससे, संख्या 2 के 9 गुणजों के माध्यम से इसको फिल करना है। तो हम यहाँ पे एक मैजिक स्क्वायर बना लेते हैं। एक मैजिक स्क्वायर हमने बना लिया। इस मैजिक स्क्वायर में आपको क्या करना है, संख्या 2 के 9 गुणज भरने हैं। तो संख्या 2 के 9 गुणज पहले लिख लो। तो संख्या 2 के 9 गुणज कौन कौन से आ जाएंगे, 2 2 के बाद 4 आ जाएगा, फिर 6 आ जाएगा, 6 के बाद 8, फिर 10 12 12 के बाद फिर आएगा 14 16 और 18। तो ये आपके 9 हो गए गुणज। अब इन्हीं गुणजों को आपको यहाँ पे इस तरीके से भरना है कि संख्या पूरा क्लियर आ जाना चाहिए। तो हम देखो कैसे भरेंगे। अब इनको भरेंगे, तो भरने के लिए हमने क्या बताया था आपको कि पैटर्न पे पहले एक लाइन ड्रॉ करनी है और फिर उसी लाइन पे आपको भर देना है। तो भरेंगे आप, यहाँ पे भरेंगे 2, इसके बाद क्या आएगा 4, इसके बाद आएगा 6, 6 के बाद फिर 8, 8 के बाद फिर 10, और 10 के बाद फिर 12, 12 के बाद क्या आएगा 14, 14 के बाद 16, 16 के बाद 18। ये आपका पैटर्न फ्लो हो गया। अब यहाँ पे देखो 18 दिया गया था, इधर 18 यहाँ पे भर दो, यहाँ पे 2 दिया गया था, इधर 2 भर दो, इधर 14 दिया गया था, इधर भर दो, इधर 6 दिया गया था, इधर 6 भर दो। तो ये आपका नया पैटर्न बन गया, 4 14 12, और इधर 18 10 और 2, और फिर 8 6 16। ये आपका पूरा पैटर्न ड्रॉ हो गया। हमसे कह रहा था कि योगफल 30 होना चाहिए। हम एक बार ऐड करके भी देख सकते हैं। 14 और 12 दोनों को ऐड करेंगे 26, 26 में 4 ऐड करेंगे तो ये देखो 30 हो गया दोस्तों। तो यहाँ से हमने समझा कि योगफल देखो 30 हो रहा है। इसको ऐड करके देख लो, 16 और 6 जोड़ेंगे तो 22, 22 में 8 जोड़ेंगे तो 30। इस वाली लाइन को ऐड करके देख लो, 18 और 10 28, 28 में 2 जोड़ेंगे तो 30। तो आप यहाँ से समझ सकते हैं कि प्रत्येक लाइन का जो योगफल है समान रह रहा है, और जो 30 दिया गया था वही 30 आ रहा है। तो यहाँ से हमने समझ लिया कि पैटर्न को किस तरह से फिल करना है। अगला दिया गया देखो 2, यहाँ पे जो पैटर्न दिया गया है इस पैटर्न को आपको समझना है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, 4 के बाद 5 गायब है, यहाँ पे 6 दिया गया, फिर 8 दिया गया। तो यहाँ से पैटर्न क्या बन रहे हैं, 2 2 के पैटर्न बन रहा है। जैसे कि 2 और 3, 2 और 3 को अगर हम पेयर बना के ले लें, तो पेयर बना के आप ध्यान से देखिएगा। 2 और 3 का हमने पेयर बना के ले लिया, तो 2 से आया 4 और 3 से आया 6, 2 से आया 4 और 3 से आया 6। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं कि 2 में 2 से गुणा करने पे 4 आ जाएगा, 3 में 2 से गुणा करने पे 6 आ जाएगा। जो अगला पैटर्न है वो कहाँ से बन रहा है, तो ध्यान से देखो। अगली 2 संख्याओं को उठाया, अगली 2 संख्याओं को उठाया और बिल्कुल सेम पैटर्न किया। 3 में 2 से गुणा कराया तो 6 आया, तो 4 में 2 से गुणा कराने पे कितना आ गया, 8 आ गया। 4 में 2 से गुणा कराने पे कितना आ गया, 8 आ गया। अब 4 पे अगर 2 से गुणा कराया तो 8 आया, तो इधर 6 का गुणा कराएंगे, अगली संख्या आएगी। तो 6 में 2 का गुणा कराएंगे, 6 दूनी 12 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। और फिर अगर अगला टर्म हमें निकालना है तो 8 में 2 से गुणा कराओ तो 8 दूनी 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो पैटर्न आपका बन रहा है वो 16 और 12 और 16 का बनेगा। किसका बनेगा, 12 और 16 का बनेगा। यहाँ से पैटर्न एक ये भी बन रहा है। नेक्स्ट पैटर्न अगर आप समझना चाहो तो सिंपली ये भी समझ सकते हो कि 2 और 3 के बीच में 1 का अंतर, 3 और 4 के बीच में 1 का अंतर, फिर अगली 2 संख्याओं में 4 और 6 के बीच 2 का अंतर, 6 और 8 के बीच 2 का अंतर। फिर अगली संख्याएं जो आएंगी, देखो यहाँ पे 1 का था, 2 का हुआ, 2 के बाद 4 का होगा। कितने का होगा, 4 का। मतलब कि 2 के गुणा करने पे अंतर निकलेगा, 2 के गुणा करने पे अंतर। आप ये पैटर्न समझो, ज़्यादा अच्छा है। 2 से 4 पे गए तो 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। इस तरीके से 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24। ऐसे करके अगला पैटर्न ब्रेक होगा। तो यहाँ से आप समझ सकते हैं कि ये जो पैटर्न है वो इस तरीके से बन रहा है। नेक्स्ट अगला 15 वाला क्वेश्चन। 15 वाले क्वेश्चन में आपको जो दिया गया है, 15 क्वेश्चन में कह रहा है कि A B to Z, मतलब यूँ समझ लो ABCD पूरी अल्फ़ाबेट Z तक अगर ली जाए तो इस अल्फ़ाबेट को क्या लिखा जा रहा है,
1 2 3 डॉट 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 26 तक की संख्याओं को लिखा जाता है। तो यूँ समझ लो कि प्रत्येक अंक को उसके अल्फ़ाबेट से लिखा जा रहा है। प्रत्येक अंक को उसके अल्फ़ाबेट से, जैसे पहला अंक क्या है तो ए, दूसरा अंक क्या है तो बी, तीसरा अंक क्या होगा सी, चौथा अंक क्या होगा डी। इस तरीके से 26 अक्षरों को 26 अल्फ़ाबेट से लिया गया है। हमसे कह रहा है कि जो हेड है HEAD, इसका कोड क्या होगा। हेड है, इसका कोड क्या होगा। तो आपको हमने अपने इसी चैनल पे एक वीडियो डाला है, आपने उसमें देखा होगा, अल्फ़ाबेट का न्यूमेरिक पूरा दिया गया है, उसमें कोड डिकोड का पूरा एक चैप्टर है। आप अच्छे से वहाँ से पढ़ सकते हैं कि हमने वहाँ पे किस तरीके से समझाया है। यहाँ पे हम डायरेक्टली आपको बता रहे हैं, यहाँ पे पैटर्न कैसा बनेगा। एच के स्थान पे जो होता है वो 8 होता है, ई के स्थान पे जो होता है वो 5 होता है, और ए के स्थान पे 1 होता है, और डी के स्थान पे 4 होता है। तो यहाँ से आपका जो कोड बन जाएगा 8514 बन जाएगा दोस्तों, 8514 बन जाएगा। तो यहाँ से आपका ये कोड आ गया, HEAD का कोड आ गया। या इसके बाद में दिया गया 33 है, 48 है, 63 है, 78 है, 93 है, इसके बाद 108 है और 123 है। तो आपको इस पैटर्न को ब्रेक करना है कि किस तरीके से ये पैटर्न चल रहा है, अगली संख्या को हमें निकालना भी है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ पे आपको यहाँ से अंतर देखना है, इन दोनों के बीच में अंतर कितने का आ रहा है। यहाँ पे हमने जो अंतर है वो देखा है यहाँ पे, तो 48 और 33, मतलब 33 और 48 के बीच में जो अंतर है वो नॉर्मली देखो 8 से 5 गया, वो 8 से 3 गया 5, और 4 से 3 गया 1, मतलब कि 15 का अंतर निकल रहा है। यहाँ पे अगर हम यही वाला अंतर निकालना चाहें तो ध्यान से देखो, 13 से 8 गया 5, और इधर बचा 5, 5 से 4 गया 1, 15 का यहाँ पे भी अंतर आ रहा है। यहाँ पे अगर हम अंतर निकालना चाहें तो 8 से 3 गया 5, और 7 से 6 गया 1, 15 का अंतर यहाँ पे भी। तो यहाँ पे भी 15 का अंतर होगा, यहाँ पे भी 15 का अंतर होगा, यहाँ पे भी 15 का अंतर होगा। तो अगली संख्या में भी 15 का ही अंतर होना चाहिए, मतलब कि 15 जोड़ के आप संख्या को निकाल सकते हैं। तो 15 हमने इसमें जोड़ा, 5 3 8, और 2 और 1 3 और 1, तो ये आपका लास्ट पैटर्न आ गया। इस तरीके से आप यहाँ पे समझ चुके हैं कि सारे के सारे पैटर्न आपको किस तरह से समझाया गया। बहुत सिंपल रहे आपके लिए सारे पैटर्न। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आप इसी तरह से और भी कुछ पढ़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में आप अपने सब्जेक्ट या अपने पर्टिकुलर किसी भी मतलब पॉइंट को आप बता सकते हैं, हम आपके उस पैटर्न को आपके सामने ज़रूर लाएंगे। थैंक यू सो मच।